थी वो खंबा बन चुकी थी ना, तो उसके मन में ये कैसे आया कि मैं दाख मधु पी लूं? क्यों? क्योंकि वो जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा था, अमोरा और सदोम में रह रहा था, वहां पर पाप का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका था। वो इन्फ्लुएंस ने अफेक्ट किया था लूत की बेटियों को और लूत की खुद की लाइफ को। हालेलुया। और वो उन्हें पिलाना चाहती है दाख मधु, तो वो पी रहा है। और उसके बाद बड़ी बेटी कहती है आज रात मैं सोऊंगी, जब मैं ऊपर वो मेरे पिता के साथ में सोऊंगी, उसे कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो उसने फर्स्ट नाइट ऐसा ही किया, वो गर्भवती हो गई। और सेकंड नाइट सेकंड डॉटर ने ऐसा किया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब कोई नशे में होता है, क्या नशे में जो पर्सन होता है उसे कुछ भी नहीं पता लगता? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बात थी। अभी मैं बात बताना चाहती हूँ कि धर्मी जो है वो अपने जो उसके पशु होते हैं उनकी भी शुद्धि लेता है। लेकिन जब हम सदोम और अमोरा को रीड कर रहे थे, वहां पर लूत कह रहा है कि जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं, दूत आए, उनसे आप कुछ ना करो, पर मेरी बेटियों ने जिन्होंने मर्दों को जाना नहीं है, इनको ले लो और इनके साथ सो जाओ। क्यों? वो अपनी बेटियों को ऑफर कैसे कर सकता है? एक रियल बाप अपनी बेटियों को ऑफर कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि पाप का इन्फ्लुएंस उस एरिया में उनके ऊपर आ चुका था, लूत के ऊपर भी आ चुका था और उसकी बेटियों के ऊपर भी आ चुका था, क्योंकि सारा संसार पाप में डूबा हुआ था, उसके नियर डियर पाप ही पाप था ना। तो ये इन्फ्लुएंस की कारण होता है। इन्फ्लुएंस हमेशा आपको झूठ बोलने में मजबूर कर देता है। यूथ कहता है मैं पाप करना नहीं चाहता, मैं पोर्नोग्राफी देखना नहीं चाहता, मैं गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहता, पर जब सुंदर लड़की आती है पता नहीं क्यों मैं उसे देखना शुरू कर देता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि आपके नियर डियर एटमोस्फेयर ऐसा है। यू नो दैट अगर इस पाप का आप रिजल्ट देखो, तो इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, लूत और लूत की बेटियां बाइबल में से गायब हो गई। हालेलुया। आप समझ सकते हो, उनका नामो निशान नहीं रहा। और जो वंश पैदा हुई मोआबी, जो वंश पैदा हुई अमोनी हुई, उन्हें जिंदगी भर ये बोला गया कि वो कभी भी परमेश्वर के भवन में एंटर ही नहीं कर सकते। देखो पाप कितना खतरनाक है। लूत कौन था? अब्राहम के साथ रहने वाला। जब तक तो वो अब्राहम के साथ था, तब तक तो उसकी ऊंचाइयां थी, ब्लेसिंग के बाद ब्लेसिंग थी। लेकिन जब वो अमोरा और सदोम में गया, वहां पर क्या हुआ? पाप का इतना इन्फ्लुएंस था। जेंट्स के साथ सो रहे थे, उनकी चिलचिलाहट जो थी स्वर्ग तक पहुंची, स्वर्ग से दूत आ गए थे, और वो लोग जो थे दूतों के साथ भी गलत काम करना चाहते थे।